वो हम सबको मालूम है। तो वहां, जय बाबा, तो वहां खड़े रहने के, गिलोरी शाह का जो टूम है वहां पर, समाधि है, वहां पर खड़ा रहने के बाद आगे का दृश्य उस समय में कैसा था, इसका ये फोटो है। ए व्यू ऑफ द ओल्ड बंगलो, जो पुराना बंगलो है, overlooking the tomb of गिलोरी शाह next to the road, फोटो टेकन इन 1935, 1935 में। ये फोटो पादरी काका ने बहुत फोटो लिए है, बहुत सुंदर सुंदर फोटो है। पण मी जॉईन झालेली आहे, लॅपटॉपला रेकॉर्डिंग पण सुरू केलेलं आहे. ग्रेट. तर तू मला लॅपटॉपला तो पेज नंबर 95 वर जो द मॅन, परमात्मा अँड सद्गुरु स्टेट्स आहे, वेदांतिक, आता ऍडमिटचं काम नाहीये ना? नाही 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 नाही, नाव आय विल आहे आहे अजून. अँड मी प्रेझेंट पण करते 2 मिनिटात. हा, थोडा वेळ थांबा. तो सॉरी, तो ये जो चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि वेदांत में, सूफिज्म में क्या कहते हैं, वो आप प्रेजेंट करने के बाद मैं शुरू करती हूँ, तब तक हम आगे जाते हैं। पेज नंबर 94 में एक पुरानी बहुत सुंदर सी फोटो है, मैं जानबूझ के यहाँ पर वापस उसको दिखा रही हूँ, यू ऑल एंजॉय दैट। तो ये फोटो है, यहाँ बाबा बैठे हैं और उनके अगल बगल में ये स्टैंडिंग में पदम जी है, रमजू है, चांद जी है, नवल तलाती है, नीचे काका बारिया गुस्ताद जी है। काका बारिया बाबा के कांटेक्ट में 1928 में आए थे, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ टिफिन लेक्चर्स पीरियड, टिफिन लेक्चर खत्म होने के बाद आए थे। तो ये फोटो बाद में 5 सितंबर 1929 में रसेल स्टूडियो में, बॉम्बे में ये रसेल स्टूडियो है, वहां पर ली गई थी। जो बॉम्बे वाले लोग है डेफिनेटली खोज सकते हैं कि ये रसेल स्टूडियो आज क्या है, उस जगह पे है कि नहीं। तो क्योंकि बाबा स्वयं वहां जाके फोटो खिंचवाए हैं, तो रसेल स्टूडियो बाबा के पद स्पर्श से पुनीत हुई जगह है। अब वह स्टूडियो है तो अच्छा है, हम ढूंढ सकते हैं अब वहां पर क्या है। आगे चलते हैं, टिफिन लेक्चर पेज नंबर 95 ऑन द डिफरेंट स्टेट्स। The states referred to in table 1 can be understood in different senses and from different points of view. यहाँ पर एक टेबल दिया है, थोड़ी देर में क्लिक की उसको स्क्रीन प्रेजेंट करेगी। बेचारी भाग दौड़ के अपना ड्यूटी से, स्कूल से आई है, वो हेड मिस्ट्रेस है और ड्राइव करके आई है, थोड़ा टाइम समय उनको दे देते हैं। द मैन, परमात्मा एंड सद्गुरु टेबल। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो टेबल है, states referred to in table 1 can be understood in different senses, अलग अलग अर्थ से, अलग अलग दृष्टिकोण से हम इसको देख सकते हैं कि एक विशिष्ट संज्ञा को या स्टेट को, जो अवस्था है, इस अवस्था को, ये जो एक अवस्था है, जैसे मनुष्य है, परमात्मा है, सद्गुरु है, ये क्या हुआ, ये अवस्थाएं है। इस अवस्था का विशेषता क्या है, इस अवस्था की विशेषता क्या है, ऐसा एक चार्ट दिया है। एक अवस्था दिया है, दूसरा कॉलम है एट्रीब्यूट्स, विशेषता उसका क्या है, और वेदांतिक में उसको क्या कहते हैं, सूफिज्म में उसको क्या कहते हैं। अब ये अवस्था की विशेषता देने के बाद तीसरे कॉलम में दिया है उसका अस्तित्व क्या है, अस्तित्व के तौर पर वो अवस्था कैसी है, बीइंग ऑफ एंटिटी, मतलब अस्तित्व ऐसा है। अब अस्तित्व में भी इस अस्तित्व को, अरे आता कोणतरी एंट्री मागितली पण बिफोर आय ऍडमिट इट हॅज गॉन। नाही मी केलं, राजेंद्र निस्ताने आहे, त्यांना मी केलं ऍडमिट। आता तुम्ही ते बघू नका, मी तुम्हाला होस्ट काढून टाकते। थैंक यू। सो तीसरा कॉलम में फिर ये बी, हॅलो, आवाज नाही येत आहे तुमचा। जय बाबा, मीटिंगच्या बाहेर गेली होते मी, को होस्ट काढल्यामुळे असे। जय बाबा, ठीक आहे।
अच्छा, अभी आप लोगों को ये चार्ट दिख रहा है? तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम है लेफ्ट साइड में जो ग्रे कलर में है, वहां पर जो स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है, उसके बाद उसकी विशेषता क्या है ये सेकंड कॉलम में दिया है, और थर्ड कॉलम जो है मेन कॉलम, उसमें अस्तित्व क्या है उसका, और उसको वेदांतिक में, सूफिज्म में और क्रिश्चियनिटी में क्या कहते हैं ये दिया है। अब बट द क्वेश्चन वी आर रेजिंग नाउ, यहाँ पर भावा लिखते हैं कि अभी हमको एक सवाल है, हाउ दे आर अटेन, कि ये जो अवस्थाएं है वो कैसे प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पर टेबल है, हम पहले टेबल को देखते हैं। द मैन, परमात्मा एंड सदगुरु स्टेट्स। अभी स्टेट्स क्या है, ये अवस्थाएं है, मनुष्य, परमात्मा और सदगुरु। अभी परमात्मा, इसका ही मतलब है ईश्वर, और हमने पहले ही देखा कि ईश्वर को सृष्टि का भान नहीं है, तो वैसे ईश्वर के वो अपने आनंद में मशगूल है। ये जो है परमात्मा, ये स्टेट है। और मनुष्य को मनुष्य की विशेषता क्या है, उसको वेदांतिक में क्या कहा गया है, क्षर, यहाँ KSAR क्षर दिया, मैं उसको क्षय लिखा है, मतलब जिसका नाश होता है, जो इंटू ब्रैकेट पेरिशेबल, जो नाशवंत है। और उसको सूफीज्म में लिखा है हद, जैसा हम सभी जानते हैं हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है, हद है, मतलब उसका लिमिट है, मर्यादा है, वो अमर्याद नहीं है। और इसका अस्तित्व कैसा है, इसे क्या कहते हैं, मनुष्य का को क्या कहा जाता है, जीवात्मा या जीव, वेदांतिक में उसको जीव कहते हैं, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। और इसको इनटू ब्रैकेट दिया है लाइफ और लिविंग बीइंग, जो जीवन है और अस्तित्व है, जो जी रहा है। और सूफीज्म में उसको कहा है जान, जान है तो जहां है जैसे बोलते हैं, तो मतलब वो जीव है, मतलब जान है, जिसका अस्तित्व है। और इसी को इनटू ब्रैकेट दिया है ब्रीथ, लाइफ, स्पिरिट, मतलब जान है। मनुष्य क्या है, तो उसमें जान है, जीव है, लाइव है। और क्रिश्चियनिटी में उसको होली घोस्ट दिया है, जिसको पवित्र आत्मा कहा जा सकता है हिंदी में। तो क्रिश्चियनिटी में मनुष्य को कहते हैं पवित्र आत्मा, सूफीज्म में जान कहते हैं, वेदांतिक में जीव कहते हैं। अभी नेक्स्ट जो स्टेट है वो है परमात्मा। हम परमात्मा पर आते हैं, जो ईश्वर। तो इसको, इसकी विशेषता क्या है, अभी हमने पहले विशेषता देखी है मनुष्य की। मनुष्य की विशेषता क्या है, वो सीमित है, मर्यादित है, नाशवंत है, लेकिन जीवंत है, जीव है, लाइफ है, अस्तित्व है, वहां पर बीइंग है। अब परमात्मा यानी कि ईश्वर, ईश्वर की एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है, अक्षर। वेदांतिक में ईश्वर का वैशिष्ट्य क्या है, अक्षर, मतलब आप हम इसको अक्षय बोल सकते, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो हमेशा के है, जिसको हम अपने प्रेयर में बोलते हैं इटर्नल बीइंग। इसको इनटू ब्रैकेट इम्पेरिशेबल दिया है, जो नाशवंत नहीं है, शाश्वत है। और इसको सूफीज्म में क्या कहते हैं, बेहद। मनुष्य को क्या कहा था, हद, और ईश्वर कैसा है, बेहद, अनलिमिटेड। मनुष्य सीमित है और ईश्वर अनंत है, सीमा नहीं है उसकी, अमर याद है, जिसको बोलते हैं अमर याद। और इसको ही यहाँ पर इनटू ब्रैकेट लिमिटलेस दिया, जिसका कोई लिमिट नहीं, अनंत है। ईश्वर अनंत है और मनुष्य मर्यादित है। आगे इसका अस्तित्व कैसा है, तो इसको वेदांतिक में बोला है सत। मतलब क्या है, ईश्वर मतलब क्या है, तो ट्रुथ है। मनुष्य क्या है, जीव है, जीवात्मा है, और ईश्वर क्या है, सत्य है। ईश्वर मतलब और कुछ भी नहीं पर सत्य है। हमने टिफिन लेक्चर में, शुरू के ही लेक्चर में बाबा ने इसका डेफिनेशन जैसा, इक्वेशन जैसा, समीकरण जिसको बोलते हैं, जैसा इक्वेशन जैसा दिया था,
गॉड इज इक्वल टू ट्रुथ। मतलब ईश्वर क्या है? तो सत्य है, ये अंतिम सत्य है। तो इसको वेदांतिक में सत्य या ट्रुथ या सत्य कहते हैं, और सूफिज्म में उसको जनान, शायद मेरे प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकते हैं, माफ करना, कि सूफिज्म का प्रोनाउंसिएशन जनान मतलब परमात्मा, परमात्मा ऐसा सूफिज्म में कहते हैं, और क्रिश्चियनिटी में उसी परमात्मा को, ईश्वर को फादर कहते हैं, पिता कहते हैं। इसीलिए क्राइस्ट बोलते थे कि मैं वो पिता का पुत्र हूँ। उन्होंने डायरेक्ट अपने आप को अवतार करके घोषित क्राइस्ट ने नहीं किया था। तो परमात्मा को क्रिश्चियनिटी में फादर कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसी मैं उम्मीद करती है। इन शॉर्ट अभी तक हमने देखा कि मनुष्य मतलब मर्यादित, जीवात्मा है, उसका अस्तित्व है, उसमें लाइफ है, बीइंग है, और परमात्मा ये है असीमित है, अमर्याद है, और उसी हिसाब से उसको परमात्मा यही सत्य है, अंतिम सत्य है। अब इन दोनों से तीसरी, इन दोनों से परे, इन दोनों से ऊंची अवस्था, तीसरी अवस्था क्या है? सद्गुरु। अभी तक हमने देखा है कई प्रकरणों में, इसमें भी और दूसरा हमारा मेहर बाबांचे लेख संदेश जो मंडे को होता है उसमें भी हमने देखा कि सद्गुरु इज अ परफेक्ट मास्टर, जिसको ईश्वर साक्षात्कार हो करके अपने भान ये सृष्टि के तरफ और अपने शरीर के तरफ जिसका भान वापस आता है, वो वापस आता है सृष्टि में, उसको सद्गुरु कहते हैं, जिसके प्रति कई सारी ड्यूटीज रहती है। तो अभी यहाँ पर तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी बाबा प्रेमी है हमारे, सभी को सद्गुरु परफेक्ट मास्टर अच्छे से पता है क्या है। फिर भी यहाँ पर जो दिया है, ये शुरू के दिन थे जैसे बाबा बता रहे थे, तो सद्गुरु की विशेषता क्या है? मनुष्य की विशेषता क्या है? वो नाशवंत है, शाश्वत नहीं है, और परमात्मा और शाश्वत है। और अब सद्गुरु की विशेषता क्या है? वो सर्वोच्च है, इसीलिए हाईएस्ट ऑफ द हाई, वो सबसे ऊंचा है, ऊंचे से ऊंचा। इसीलिए यहाँ पर उसको वेदांतिक में उत्तम कहा है। हम सभी को मालूम है उत्तम शब्द से हम सब भली भांति परिचित है, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर इनटू ब्रैकेट सुप्रीम दिया है, जो सर्वोच्च है। और सूफिज्म में उसको कहते हैं अनहद, जो हम कहते हैं ना अनहद नाद, एक अनहद नाद करके अलग एक तरह की आवाज रहती है, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर अनहद, तो सूफिज्म में मनुष्य को क्या कहा था? हद, जो मर्यादित है। परमात्मा को बेहद कहा था कि अमर्याद है, और सद्गुरु को सूफिज्म में अनहद ऐसा कहा है। अनहद मतलब क्या? परमात्मा अमर्याद है, पर सद्गुरु बियॉन्ड लिमिट है, मर्यादा से परे, बियॉन्ड लिमिट है। अब इसका अस्तित्व कैसा है? मनुष्य का अस्तित्व जीव करके है, ईश्वर का अस्तित्व सत्य के रूप में है। तो सद्गुरु का अस्तित्व कैसा है, किस रूप में है? तो सद्गुरु का अस्तित्व शिव रूप में, जो हम शिव रूप बोलते हैं, शिवात्मा। मनुष्य मतलब जीवात्मा और सद्गुरु मतलब शिवात्मा। तो इसको इनटू ब्रैकेट इंग्लिश में यहाँ पर दिया है गॉड रियलाइज्ड पर्सन। ऐसी व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जो मनुष्य शरीर में है, जिसे ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त हो गया है, और फिर भी अपने शरीर का, ये सृष्टि का भान जिसने वापस लाकर ये पृथ्वी पर आया है, पृथ्वी पर है, इसको सद्गुरु कहते हैं। मनुष्य कैसा है? जीव है, परमात्मा सत्य है, और सद्गुरु है, शिवात्मा है, शिव है। वेदांतिक में सद्गुरु को शिव कहा है, और सूफिज्म में सद्गुरु को जाने जनान। परमात्मा को सूफिज्म में जनान कहा था, मतलब परमात्मा, लेकिन ये उससे परे है, ऊंचा है। तो सद्गुरु को यहाँ कहाँ कहा है? जाने जनान, सोल ऑफ सोल्स। हम परवर्तिकार प्रेयर में बोलते नहीं, यू आर द सोल ऑफ सोल्स, है ना? परवर्तिकार प्रेयर में बाबा ने दिया है, यू आर द सोल ऑफ सोल्स।
तो ये जाने जनान ऐसा कहा है सूफीज्म में, जिसको इंग्लिश में सोल ऑफ सोल्स कहा है, और क्रिश्चियनिटी में सदगुरु को सन कहा है, और परमात्मा को क्रिश्चियनिटी में फादर कहा है, और मनुष्य को क्रिश्चियनिटी में होली घोस्ट पवित्र आत्मा ऐसा लिखा है। और इसीलिए जब क्रिश्चियनिटी में सदगुरु को सन लिखा है, इसीलिए जो अवतार क्राइस्ट थे वो अपने आप को उस पिता का मैं पुत्र ऐसा कहलाते थे। तो यहाँ पर ये जो चार्ट दिया है बहुत सुंदर तरीके से इनिशियल डेज में बाबा ने अपने शिष्यों को समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है, और सद्गुरु क्या है, जो परात्पर परमात्मा क्या है, इसको बाबा ने यहाँ समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है अगर प्लीज किसी को भी डाउट है तो आप अभी डालना शुरू करो चार्ट में या पूछ लीजिए। अब तब तक मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर ये जो अनहद लिखा है, इसमें है सूफीज्म में अनहद कहा है। किसको कहा है अनहद? सद्गुरु को अनहद कहा है। मनुष्य को हद मतलब सीमित है, परमात्मा असीमित है, अमर्याद है, और सद्गुरु जो है लिमिटलेस है, अनहद है। तो अनहद का जो वहां पर फुटनोट दिया है उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए कि चश्मा का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो छोटा नोट है। हाँ, तो अनहद और बेहद का यहाँ पर फुटनोट है जिसको हम पढ़ते हैं। बेहद कंपाउंड्स द प्रीफिक्स बी मतलब विदाउट अनहद लिमिट। तो हम हिंदुस्तानियों को ये बहुत का ज्यादा ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसा ही देख रहे हैं। अनहद इज द कंपाउंड ऑफ अन, द negation मतलब unlimited, negation of equivalent to the English un or in with had मतलब unlimited। हाँ, यहाँ पर केट की प्रेजेंटेशन कर रही है कि जो 10 स्टेट्स ऑफ गॉड उन्होंने पहले दिखाया जो गॉड स्पीक्स में दिया है, और दूसरा भी एक चार्ट उन्होंने द 10 स्टेट्स ऑफ गॉड का ही जो गॉड स्पीक्स में चार्ट नंबर 8 है वो भी उन्होंने दिखाया। हम उस पर आएंगे। इसमें उसके पहले हमको ये किताब का और एक चित्र पढ़कर उसको समझना है। फिलहाल हम ये फुटनोट पढ़ते हैं। Thus, Anhad would seem on the face of it synonymous with Behad. Behad का दूसरा समानार्थी शब्द अनहद होगा। Perhaps Baba was investing these two terms with his own meaning as a way of drawing a distinction that he wanted to make. बाबा यहाँ पर परमात्मा और सद्गुरु में जो फर्क करना है इन दोनों शब्दों को यूज करके फर्क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। That distinction is between one state behad in which limitations have ceased to exist. जो स्टेट वन मतलब मनुष्य है, यहाँ पर उसको क्या बताया है? सीमित बताया, मर्यादित बताया है। और सेकेंड स्टेट जो है अवस्था ये परमात्मा की है जहां पर मर्यादा का अस्तित्व खत्म होता है, मतलब वो अमर्याद होता है। Exist together and two state anhad in which they are experienced again but transcended, known to be false and thus non binding. तो हम जैसा हमें पता है कि परमात्मा जो सद्गुरु अवस्था जो है वो सब ये अनुभव कर चुके हैं। सद्गुरु क्या है? सत्य, ज्ञान प्लस अनुभव। टिफिन लेक्चर में ही बाबा ने एक जगह दिया है, ईश्वर सद्गुरु मतलब क्या है, ईश्वर मतलब क्या है? सत्य प्लस सही ज्ञान, रियल नॉलेज प्लस अनुभव। आप सबको ये याद होगा, हम ये कर चुके हैं। तो सद्गुरु जो है इसको अनुभव, जो सत्य, जो अंतिम ज्ञान है उसको हासिल कर चुका है और वो अनुभव कर चुका है कि मैं वही ईश्वर हूँ और मैं सब में भरा हुआ हूँ। और इसको अनुभव करने के बाद फिर भी वो सृष्टि में वापस आता है। सृष्टि में वापस आता है मतलब उसका जो ध्यान है सृष्टि की तरफ,
और अपना खुद का शरीर की जो चेतना है वो वापस लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि उसको कुछ ड्यूटीज दी गई होती है यूनिवर्स के तरफ, वो ड्यूटीज निभाने के लिए वो वापस आता है। Known to be false and thus non-binding. Presumably, one is what is called in Sufism fana filah. Second, waka bila. ये जो बाद में गॉड स्पीक्स में ये शब्द दिए हैं इसका बारे में, इन द लैंग्वेज ऑफ मेहर बाबा 10 स्टेट्स ऑफ गॉड। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है 10 स्टेट्स ऑफ गॉड। मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको एक बार नहीं कई बार एक बार पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़े तो भी इसके चार्ट जरूर मगअप करना चाहिए, देख लेना चाहिए, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। वन इज स्टेट 7। अभी स्टेट 7 जो है वो यहाँ पर क्या दिया है? गॉड इन द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअली एडवांस सोल। जो स्पिरिचुअली एडवांस सोल है और जिसको तीनों शरीर जो है स्थूल, सूक्ष्म और मनोदेह, इसका भान ये वो उस तीनों शरीर का भान रखा है, उसमें रहता है। एंड 2 इज स्टेट्स 9 and 10। अब स्टेट्स 9 और स्टेट्स 10 क्या है? तो स्टेट 10 जो है तो गॉड एज मैन गॉड एंड गॉड मैन, और स्टेट 9 क्या है? तो गॉड स्टेशन इन डिवाइन जंक्शन एज लिबरेटेड इनकर्नेट सोल। तो ये जो 9वीं और 10वीं जो अवस्था है, यही मतलब परमात्मा सदगुरु है, ऐसा यहाँ पर फुटनोट में दिया है। यहाँ पर चित्त के बारे में भी दिया है, तो ये हम जब उस टॉपिक पर आएंगे तो हम उसको पढ़ेंगे। अब ये चार्ट अगर आप लोगों को क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। बहुत सुंदर दिया है, वापस एक बार जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, मुझे आई एम श्योर कि आप एक बार वापस उसको ये लेक्चर के बाद पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा ये आपको। अभी कौन सा चार्ट दिखाना है? ये दिखाना है क्या? आई एम कंफ्यूज्ड। ये है क्या 10 प्रिंसिपल स्टेट्स ऑफ गॉड? नहीं, अभी मैं एक थोड़ा पढ़ लेती हूँ मैडम 95 पेज में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ये जो अभी आपने बेहद और अनहद और हद दिया था, तो इसी को हम देखेंगे। 95 पेज को पढ़कर हम 96 में आएंगे तो मैं आपको बताती हूँ। तभी तक आप ये चार्ट लगा के रखे तो भी प्रॉब्लम नहीं। 96 वाला फिगर 8 वाला जो अभी, हाँ जी, क्योंकि हम इस पर आने वाले हैं अभी थोड़ी देर के बाद में। उसके पहले हम उत्तम और ये समझ लेते हैं, तो आप पहला ही चार्ट मेरे ख्याल से रख दीजिए, क्योंकि अब जो हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो जो पहला चार्ट था ना, ग्राफिक मतलब वो कॉलम्स वाला, फर्स्ट पेज नंबर 95 का जो छोटा सा है, बस इसी में रहने दीजिए। हाँ, इसको अभी पहले और भी एक्सप्लेनेशन इसका बाबा ने नीचे दिया है अपने लैंग्वेज में, उसको पढ़कर फिर आगे हम वो चार्ट की तरफ जाते हैं। थैंक यू। सो आगे बाबा कहते हैं टू बिकम उत्तम। उत्तम मतलब ये लास्ट सदगुरु अवस्था। टू बिकम उत्तम सुप्रीम वन मस्ट फर्स्ट रियलाइज द अक्षर स्टेट। कि बाबा कहते हैं कि यदि आपको सदगुरु बनना है तो पहले आपको परमात्मा बनना पड़ेगा। अगर आपको सदगुरु अवस्था प्राप्त करनी है, उत्तम या सुप्रीम अवस्था अनहद स्टेट प्राप्त करना है, तो पहले आपको ईश्वर बनना पड़ेगा। ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना पड़ेगा। ईश्वर से आपका मिलन होना पड़ेगा। ईश्वर से आप एक रूप होने चाहिए। ईश्वर को देखना पड़ेगा। आप पहले खुद ईश्वर बनोगे, आप जानोगे कि मैं ही ईश्वर हूँ। हेलो मेहर कृपा ताई, सॉरी ये पैसा पता नहीं। हाँ नहीं, वापस एक बार मीटिंग से बाहर गए थे, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। जय बाबा, सॉरी। तो सदगुरु बनने के लिए पहले ईश्वर बनना पड़ेगा। ईश्वर क्या है? वो सृष्टि के प्रति अचेत है, वो अपने आनंद में मगन है। तो वो आनंद अवस्था छोड़ करके अपना और सृष्टि का भान वापस लाने के लिए पहले आपको ईश्वर बनना पड़ेगा। तब आप सुप्रीम
मतलब आप पहले बेहद बनोगे, उसके बाद अनहद बनोगे। पहले आप लिमिटलेस बनोगे, उसके बाद आप बियॉन्ड लिमिट बनोगे। टू बिकम अनहद, बियॉन्ड लिमिट, वन मस्ट रियलाइज द बेहद स्टेट। मतलब आपको यदि बियॉन्ड लिमिट मतलब परम सद्गुरु अवस्था प्राप्त करनी है, तो पहले आपको ईश्वर अवस्था क्या है उसका, ईश्वर का अनुभव स्वयं को लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसमें एक एंड नोट दिया है, उसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा, इतना जरूरी नहीं है वो, ठीक है। इसके बाद टू बिकम द सन। अब बाबा ने यहाँ जो थर्ड लाइन है चार्ट में, सद्गुरु, इसके बारे में बताया कि सद्गुरु आपको बनना है तो पहले आपको ईश्वर बनना पड़ेगा। टू बिकम द सन वन मस्ट फर्स्ट रियलाइज द फादर स्टेट। मतलब सूफीज्म में, वेदांतिक में और क्रिश्चियनिटी में बाबा तीनों लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि अगर आपको पुत्र बनना है तो पहले पिता बनना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अगर बियॉन्ड लिमिट स्टेट प्राप्त करनी है, अनहद अवस्था प्राप्त करनी है, तो पहले आपको बेहद अवस्था, लिमिटलेस अवस्था प्राप्त करनी पड़ेगी। इसी का मतलब है आपको पहले ईश्वर से एक रूप होना पड़ेगा, इसका साक्षात्कार करना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा। आपको पहले ईश्वर होना पड़ेगा, तब आप जा करके सद्गुरु बन सकते हैं, क्योंकि इसको ये अवस्था उससे परे है, उससे ऊपर है। Beyond all of these state lies the unconscious चित्त। अब ये सब जो है, इसको घिरे हुए एक बड़ा है, वो क्या है? वो अचेत चित्त है। चित्त हम सब भली भांति जानते हैं, फिर भी यहाँ पर फुटनोट में दिया है, वो मैं पढ़ती हूँ। चित्त जनरली डेसिग्नेट्स माइंड, थॉट, कॉन्शियसनेस, एप्रिसिएशन। मतलब चित्त क्या है? मन है, विचार है, सचेत अवस्था है। बट इन अद्वैत वेदांत, परंतु अद्वैत वेदांत में इट रेफर्स टू द माइंड, केवल मन करके है। लेकिन मन क्या है? मन के वापस मन में दो कंपार्टमेंट्स है, जो फीलिंग्स है और थॉट्स है। लेकिन अद्वैत वेदांता में माइंड, it refers to the mind stuff in the subconscious mind। जो अचेत अवस्था में मन है, उसको, चित्त को, वो मन कहा गया है अद्वैत वेदांता में। Here Baba seems to be using it to refer to what he later called the beyond state। जो अचेत चित्त है, अचेत अवस्था, बियॉन्ड स्टेट। अभी हम आएंगे उस पे, वो चार्ट रेडी है, तभी हम उसको देखेंगे कि ये बियॉन्ड स्टेट में ये सब है। क्या सब है? ईश्वर भी उसी में है, सद्गुरु भी उसी में है। ये सबको घिरे हुए, मतलब एक बड़ा बलून, और वो बलून के अंदर छोटे दो चार बलून, वो कैसा है, वो बलून के माध्यम से हम समझेंगे। तो beyond all of these state lies the unconscious चित्त, that is God। मतलब निर्गुण, निराकार, बेभान जो अवस्था, बाबा ने उसको पहले चैप्टर में इसी बुक में वर्ड लिखा था, बड़ा पसंदीदा है उसको। बाबा ने बेभान ईश्वर कहा है कि इसको कुछ भी भान नहीं, ना अपना है ना सृष्टि की तरफ है। मतलब ये कॉन्शियसनेस। तो ये जो जर्नी है वो कैसी है? ये सब यात्रा जो है मनुष्य से लेकर के वापस सद्गुरु अवस्था तक, या अनकॉन्शियस जो चित्त है वहां से लेकर के वापस उस जगह पर, पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट से लेकर वो पॉइंट तक, मनुष्य से मतलब को हम, जहां पर उसको कोई सचेतना, चेतना नहीं, ना ईश्वर के प्रति, ना अपने प्रति, मतलब ना अपने प्रति या ना संसार के प्रति। और वो अवस्था में एक उसकी लहर आती है कि मैं कौन हूँ। वहां से ओम पॉइंट में उसका अस्तित्व शुरू होता है। वहां अस्तित्व क्यों होता है? क्योंकि ये इच्छा आई जानने की। जैसे इच्छा, पहले फर्स्ट डिजायर, इच्छा कि मैं कौन हूँ, ये इच्छा के साथ पहला संस्कार उत्पन्न हुआ।
वहां से जो उसकी यात्रा शुरू हो गई, वो डिफरेंट पत्थर वगैरह योनि लेकर के वापस मनुष्य से कई जन्मों के बाद फिर ईश्वर अवस्था, फिर ईश्वर अवस्था के बाद सद्गुरु अवस्था, या फिर वापस वो अचेत अवस्था में। ये पॉइंट टू पॉइंट जो पूरी यात्रा है, इसको इन शॉर्ट यहाँ पर बाबा ने थोड़े से पॉइंट के साथ समझाया है। It has at first to acquire the क्षर, जो है मतलब आपको बाबा समझा रहे, आपको सद्गुरु बनना है तो पहले आपको परमात्मा बनना पड़ेगा, परमात्मा बनना पड़ेगा तो उसके पहले आपको मनुष्य बनना पड़ेगा, और केवल मनुष्य जन्म में ही ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया जाता है। और उसके ईश्वर साक्षात्कार के लिए भी ये स्थूल शरीर होना जरूरी है। ये स्थूल शरीर में ही ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है। तो यहाँ बाबा ने एक शब्द में, एक लाइन में उसको इतना ऐसा समझाया है, कितना छोटे कम शब्दों में बाबा ने इतना सुंदर समझाया। यहाँ पर देखो, केवल 4 लाइन में इतना संसार का पसारा, पूरा अध्यात्म का जितना भी स्टेप्स है, संसार का जो कुछ है, वो बाबा ने यहाँ पर 4 लाइनों में इतना सुंदर तरीके से समझाया। मैं तो कहती हूँ, क्योंकि आपको अगर सद्गुरु बनना है तो आपको परमात्मा बनना पड़ेगा, ईश्वर बनना पड़ेगा। ईश्वर बनने के लिए आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। और इट हैज एट फर्स्ट टू एक्वायर द क्षर, मतलब हद। अनहद बनना है तो बेहद होना पड़ेगा, और बेहद होना है तो पहले हद होना पड़ेगा। लिमिट में आके फिर लिमिटलेस बनना पड़ेगा, फिर बियॉन्ड लिमिट अवस्था आप प्राप्त कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट द अक्षर स्टेट, वन हु हैज डन दिस goes on to the state of anhad if he is given duty। यहाँ एक वाक्य में बाबा ने समझाया है कि अगर आप बेहद लिमिटलेस अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर से एक हो जाते हैं, ईश्वर साक्षात्कार आप पर हो जाता है, और इस अवस्था में यदि आपको ये संसार के प्रति कोई ड्यूटी दी गई है, तो आपको अनहद अवस्था यानी कि सद्गुरु अवस्था प्राप्त हो सकती है। आई होप आई कुड गिव जस्टिस टू द नाउ। मैडम केतकी प्लीज पेज नंबर 96 जो पर्पल कलर वाला है, बलून वाला, अनहद बेहद वाला चार्ट दिखाएंगे आप। राइट, थैंक यू। आप देख रहे हैं, बड़ा सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया है। ये जो बड़ा काला पोर्शन आप सबको दिख रहा है, ये है अचेत चित्त, अनकॉन्शियस चित्त। अनकॉन्शियस मतलब जो बियॉन्ड गॉड अवस्था, हम इसको बियॉन्ड गॉड अवस्था बोलते हैं, कि यहाँ कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। और जो ईश्वर है, करेक्ट, ये मैडम व्हाइट एरो से बता रही है, पूरा काला जो गोल है, तो ये बड़ा बलून है, ये बड़ा बलून ऐसा समझिए। और ये सबको घिरे हुए है, इसी के अंदर ये अनहद है, बेहद है, हद है। ये जो अचेत अवस्था है कि यहाँ पर ईश्वर को ना ही अपना भान है, सृष्टि का भान है, वो अपनी मस्ती में पड़ा है। अचेत अवस्था में अनकॉन्शियस चित्त यहाँ पर लिखा है, तो ये बियॉन्ड गॉड स्टेट है। इसमें ये सबको घिरे हुआ है, मतलब क्या, जो भी कुछ है, सत्य, असत्य, फॉल्सनेस, नथिंगनेस, भासमय मायामय जगत जो भी है, इसी के अंदर है। ये इसके अंदर क्या है, ये हद है, मतलब लिमिटलेसनेस, मर्यादित। मनुष्य जो है वो भी कॉन्शियस माइंड में है। ये बेहद मतलब क्या है, अमर्याद, मतलब ईश्वर, वो भी इसी के अंदर है कि जिसको सृष्टि के प्रति भान नहीं है। और ये अनहद जो है कि जिसने ये सबका भान हासिल किया है, बियॉन्ड लिमिट्स, जो सद्गुरु अवस्था है, जो ईश्वर अवस्था प्राप्त करने के बाद जो अनहद अवस्था में आया है, सद्गुरु अवस्था में आया है, वो भी ये अनकॉन्शियस चित्त में है। अनकॉन्शियस चित्त सबको घिरे हुए है, जो कुछ है वो उसके अंदर है। कल्पना करो कि एक बड़ा बलून है, उसके अंदर ये सब तीनों है। ऐसा यहाँ पर बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है, वही हम कह रहे हैं कि ये बियॉन्ड गॉड है। और ये बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने यहाँ समझाया है।
और जो बियॉन्ड गॉड है, कॉन्शियस ऑफ सेल्फ बट नॉट कॉन्शियस ऑफ यूनिवर्स वगैरह। अब ये जो यही चार्ट ले लीजिए मैडम। तो ये जो 96 में चित्र दिया है, इसका स्पष्टीकरण पेज नंबर 97 में की फिगर 8 करके दिया है। उसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। हम सब वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। कोई हमसे बहुत ऊंचा श्रेष्ठ नीच कोई नहीं, हम सब अज्ञानी है। अज्ञानी है करके यहाँ है ना, हम पूरा ज्ञान हो जाएंगे तो कोई ईश्वर बन जाएंगे। और जैसा बाबा ने किया है कि ईश्वर मतलब क्या, रियल नॉलेज, सही ज्ञान और अनुभव, ये होने के बाद ईश्वर हो जाएंगे। तो हम इसको पढ़कर समझने की कोशिश करते, क्योंकि बाबा ने इतना मेहनत करके साइलेंस होने के बावजूद स्लेट पर लिख लिख करके उन्होंने ये लेक्चर दिए हैं। और उनके जो मंडली है दादा चांद जी, इसीलिए बार बार इसमें फुटनोट में कहीं पे आप देखते CHD मतलब चांद जी डायरी, AD मतलब आदि डायरी, ऐसा सब उसके शॉर्ट फॉर्म्स है। उन्होंने ये डायराइज किया हुआ था। और ये काफी 90 साल तक ऐसा ही पड़ा रहा। बाबा ने शायद, बाबा की कभी ये नहीं था कि इसको प्रकाशित किया जाए। जब उनका मर्जी होता है तभी तो वो कार्य होता है। तो फिगर नंबर, ये फिगर 8 है, इसका स्पष्टीकरण हम आप पढ़ेंगे जो यहाँ पर दिया है। बहुत अच्छा है, छोटा है बट इम्पोर्टेंट है। द 3 states of हद, बेहद एंड अनहद, surrounded and enveloped by unconscious chitta, which Baba designates by the word chitta, comprise the totality. जो ये काला पोर्शन सॉरी टू डिस्टर्ब, हाँ, मेहर कृपाते, सॉरी टू डिस्टर्ब, बट हाँ, राखी मैडम ने हाथ रेज किया है, शायद शी वांट्स टू टॉक समथिंग ओके और ओके आस्क समथिंग। ओके, आई डोंट नो एक्चुअली। कोई राखी, नहीं, क्योंकि मैं आज शुरू में ही बताया ये लेक्चर में कि अगर कुछ समझ में नहीं आया या आपको और कुछ इस बारे में कहना है, स्पष्ट करना है, तो प्लीज तभी बोला करो, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है। उसी समय आप पूछ सकते हैं, हम उसके बिना आगे नहीं जाएंगे आज के लेक्चर में, भले कितना टाइम हुए। जय बाबा। राखी, कोई पूछना है आपको? गोपी के भी हाथ ऊपर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हैंड इज रेज्ड। तो आपको कुछ अगर पूछना है कि नहीं, ऐसे ही बाय मिस्टेक वो हैंड रेज का ये दबाया होगा शायद, अदरवाइज उन्होंने पूछा होगा। यू कैन कंटिन्यू। हाँ सॉरी, थोड़ा गलती से हो गया था मुझसे, सॉरी। आपको जय बाबा। राखी जी, जय बाबा। जय बाबा। गोपी जी जय बाबा। आपको कुछ पूछना है, बताना है? और यहाँ पर अगर मैडम विद्या है और वाजपेयी जी है, मैंने उनको आज स्पेशली बोला था कि आप लोग भी जुड़ जाइए, ताकि अगर उनको कुछ शेयर करना है, या कोई और यहाँ अगर रामेश्वर कठाले जी या और कोई भी यहाँ पर और कुछ अपना तरफ से ऐड करना चाह रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम। वरना हम आगे चलते हैं। द 3 states, तो ये जो बड़ा काला पोर्शन है, ये सबको एनवलप किया। एनवलप मतलब इसको सबको सराउंड किया है, इस जो कुछ है इसके अंदर है ना। तो बाबा ने इसको यहाँ पर अनकॉन्शियस चित्त ये शब्द यूज किया है। जो हद, बेहद, अनहद, ये सबको अपना ऐसा यहाँ ये लेकर के कौन बैठा है? चित्त बैठा है, कि जो सबको अपने आप में समाया है इसने। या हम ये कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस चित्त में सब कुछ समाया है। तो ये जो एवरीथिंग एंड नथिंग भी आप इस तरह से समझ सकते हैं। बेहद डेसिग्नेट्स लिमिटलेसनेस, वापस यही है कि बेहद हमने देखा, हद क्या है? मनुष्य है। बेहद क्या है? परमात्मा या ईश्वर है। मतलब वो कैसा है? उसका कोई मर्यादा नहीं है, अमर्याद है। फना फिलाह, द 8th state of God experience by मजहूब, यहाँ पर 8वीं अवस्था जो दिए है, God as the divinely absorbed। ये जो चार्ट नंबर 8 है, ये आप लोगों ने देखा होगा कई बार, हम हमेशा इसको रेफर करते हैं। तो बेसिक है अपना सभी स्टडी का। हाँ करेक्ट मैडम, थैंक यू। ये जो 3 गोले आप देख रहे हैं,
कि एक मल्टी कलर है, एक पर्पल कलर है, एक नीले रंग का है, इसके ऊपर एक गोला है, एक गोले के नीचे एक पॉइंट है, वो पॉइंट जो है वो 8th अवस्था है। हाँ, थैंक यू। ये जो है वो 8th अवस्था है, ये गोले के लेफ्ट सर्कल के नीचे, मैडम लेफ्ट सर्कल के नीचे बराबर 8 पॉइंट दिया है, 8 पॉइंट दिया है, उसमें लिखा है गॉड एज द डिवाइनली एब्सॉर्ब्ड। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो 8th स्टेट है, गॉड एक्सपीरियंस, बेहद मतलब क्या है कि गॉड experienced by Muslims, जो गॉड एज द डिवाइनली एब्सॉर्ब्ड, मतलब ईश्वर साक्षात्कार हो गया लेकिन वो अपने आनंद में मगन है, उसको ना खुद का भान है ना विश्व का भान है, वो डिवाइनली एब्सॉर्ब अवस्था जो है वो अवस्था है बेहद अवस्था, ऐसा इनका कहना है। अनहद, द स्टेट ऑफ बीइंग बियॉन्ड लिमिट, जो अनहद अवस्था है, ये जो बड़ा वहां पर जा सकते हैं क्या, पर्पल कलर में पहला चार्ट में 96 में, 96 सॉरी मैडम आज आपको बहुत परेशान कर रहे, 96, हाँ ये वाला, ये पर्पल। अब ये जो बड़ा लेफ्ट साइड में लिखा है अनहद, ऊपर लिखा है बेहद, नीचे है हद, हाँ मैडम ने दिखाया है एरो से। ये जो अनहद अवस्था है इसके बारे में अब जान लेते हैं। ये बड़ा है काला, इसमें सब कुछ समाया है। अब ये जो बेहद है ये हमने देखा, यहाँ पर बेहद है, ये बेहद मतलब 8th स्टेट ऑफ गॉड है, ऐसा यहाँ पर लिखा है कि जो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुआ है लेकिन उसको कोई भान नहीं है, वो अपने आनंद में मगन है। अब जो अनहद है, बियॉन्ड द लिमिट, अनहद बेहद जो है ये लिमिटलेस है। अब अनहद जो है ये बियॉन्ड द लिमिट है, मर्यादा से परे, वो क्या है, द अनहद स्टेट ऑफ बीइंग बियॉन्ड लिमिट एनकम्पासेस बोथ हद एंड बेहद। ये पूरा किसको अपने इसमें लेकर में, ये बड़ा बलून है काला, वो अनकॉन्शियस चित्त, ये उसमें दूसरा बड़ा बलून है पर्पल जो है वो अनहद है। अनहद मतलब मर्यादा से परे, ये सद्गुरु अवस्था, ये अपने आप में बेहद और हद दोनों को समाये हुए है। बड़ा बलून है काला, उसमें ये पर्पल कलर का बलून है, ये पर्पल कलर के बलून में वापस 2 बलून है, और वो 2 बलून कौन से हैं, बेहद और हद, मतलब मनुष्य और ईश्वर, ये लिमिट और लिमिटलेसनेस, ये दोनों बियॉन्ड द लिमिट में समाये हुए हैं। ये बड़ा बलून ये दोनों को पकड़े हुए है, उसके अंदर ये सब कुछ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है ये अनहद में समाया हुआ है, मतलब योहान ईश्वर जिसको सृष्टि का भी भान है और खुद का भी भान है, ऐसा ईश्वर मतलब अनहद। और ये जो कुछ सृष्टि है, मायावी जगत है और ईश्वर है, बेभान ईश्वर है, सब कुछ उसके अंदर है। ये दूसरा बलून है जो सबको एनकम्पास है, वापस मैं पढ़ती हूँ, अनहद द स्टेट ऑफ बीइंग बियॉन्ड लिमिट एनकम्पासेस बोथ हद एंड बेहद। ये हद और बेहद दोनों को समाया हुआ है, दोनों उसमें समाये है। अनहद में, सद्गुरु अवस्था में, मनुष्य अवस्था और ईश्वर अवस्था दोनों भी समाई हुई है। वापस बोलती हूँ, सद्गुरु अवस्था में, अनहद में, मनुष्य अवस्था और ईश्वर अवस्था दोनों समाई हुई है। ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उसको ईश्वर साक्षात्कार तो प्राप्त हुआ ही है, इसके बावजूद विपरीत एडिशनली उसने अपना सृष्टि का और अपने शरीर का भान वापस लाया है, वो भान में वापस आया है, सृष्टि में वापस आया है, क्योंकि उसको कुछ ड्यूटीज दी गई है वो निभाने के लिए। इसीलिए इसमें ये दोनों है, इसीलिए उसको क्या कहा है, गॉड एज मैन गॉड, क्योंकि
मनुष्य ईश्वर बना है एंड गॉड मैन, क्योंकि ईश्वर मनुष्य बना है, मनुष्य ईश्वर बना है और ईश्वर मनुष्य बना है। इसीलिए ये जो है अनहद, ये गॉड मैन है, मैन गॉड है, क्योंकि इसी के अंदर मनुष्य भी है और ईश्वर भी है। आई होप इट इज क्लियर, नहीं है तो जरूर बोलना। अनहद द स्टेट ऑफ, मतलब इतना कम शब्दों में इतना सुंदर बाबा ने यहाँ समझाया है। अनहद द स्टेट ऑफ बीइंग बियॉन्ड लिमिट एनकम्पासेस बोथ हद एंड अनहद, इसके अंदर समाविष्ट है। ये अनहद में हद और बेहद समाविष्ट है। ये सद्गुरु अवस्था में ईश्वर और मनुष्य दोनों समाविष्ट है, अंतर्गत है, इसलिए अंदर है। अनहद सिग्निफाइज बाका बिला, जो आगे वर्ड स्पीक्स में दिया है। अनहद का मतलब है बाका बिला। थैंक यू। द एक्सपीरियंस ऑफ जीवन मुक्त, ये क्या है? इनको वापस जन्म नहीं है। ये मनुष्य है जो कई सारी योनियों से ईश्वर की 7 अवस्था से जा करके जो ईश्वर से उसका मिलन हुआ, जो ईश्वर से एक रूप हुआ, वो जान गया वही उसमें मैं हूँ, मेरे में वो है, मैं ही ईश्वर हूँ, सब में मैं हूँ और सब जगह केवल मैं हूँ, मेरे विपरीत यहाँ कुछ नहीं है। और ये जानने के बाद, ये सब भान सृष्टि का और खुद का रखने के बाद जो आया है, वापस अपना भान उसने लाया है अपनी ड्यूटीज के लिए, वो शरीर में पृथ्वी में रहा है। इसके बाद में जब वो स्थूल शरीर छोड़ देगा तो उसको वापस वो दूसरा जन्म नहीं है, जन्म मृत्यु का फेरा नहीं है, इसीलिए उसको जीवन मुक्त कहा है। ऐसा सद्गुरु, ऐसी आत्मा, ऐसा मनुष्य कि जो ईश्वर बन चुका है। अनहद सिग्निफाइज बाका बिला, द एक्सपीरियंस ऑफ जीवन मुक्त, मुक्त है वो अब। एंड सद्गुरुज इन द 9th and 10th स्टेट्स ऑफ गॉड। तो ये अनहद मतलब वो सद्गुरु है जो अवस्था बाबा ने आकर और विशद की है गॉड स्पीक्स में, क्योंकि यहाँ पर बाबा ने एकदम सिंपल लैंग्वेज में सबको समझ में आएगा, लेमैन्स लैंग्वेज में समझाया है। आगे आगे जाकर के ये 1st स्टैंडर्ड है और ये गॉड स्पीक्स सपोज 10th स्टैंडर्ड में है, तो आगे आगे जाके उसको और एक्सप्लेन करके, तो इसमें जो गॉड स्पीक्स में 9वीं और 10वीं अवस्था दी है, और 10वीं अवस्था क्या है? गॉड एज मैन एंड गॉड एज मैन एज गॉड, गॉड मैन मैन गॉड। ये जो है 9th and 10th स्टेट्स जो बताया है 10 स्टेट्स ऑफ गॉड में, तो उसको यहाँ पर बताया है कि ये है जो है बाका बिला, वो है अनहद अवस्था की 9वीं और 10वीं अवस्था जो है ईश्वर की। The 9th and 10th states of God who are conscious of God beyond and the creation both, ये भान में ईश्वर है। और इसको किसका भान है? कॉन्शियसनेस है। किसका? उसको चैतन्य है। किसका भान है? तो जो परात्पर है, वो बियॉन्ड गॉड का भी उसको कॉन्शियसनेस है, और जो क्रिएशन है, सृष्टि है, उसका भी है। ये सचेत है, कॉन्शियस है ऑफ गॉड बियॉन्ड स्टेट, परात्पर अवस्था का भी उसको भान है, चेतना है, और ये सृष्टि की भी चेतना है। वो ईश्वर अवस्था प्राप्त करने के बाद वो अपना भान रख के भी अगर काम करता है तो भी उसकी जो परमोच्च अवस्था है उसमें कोई बाधा आती नहीं है। हद इज द वर्ड ऑफ लिमिटेशन। हमको हिंदी में बहुत सुंदर है हद, सब हिंदी जानते हैं तो आराम से इसका महत्व अच्छे से समझ जाएगा कि जो मर्यादा है मतलब हद। The created universe and all that is within it, including creatures in bondage. तो हद मतलब क्या है? मर्यादा। ये मर्यादा मतलब क्या है? ये पूरा विश्व, यूनिवर्स एंड ऑल दैट इज, ये पूरा विश्व और उसके अंदर जो भी है, इसके अंदर जो भी है, इंक्लूडिंग क्रिएचर्स, जो भी जीव है इसमें, जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो वनस्पति रूप में हो, पक्षी रूप में हो, मछली रूप में हो, पशु रूप में हो,
ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा विश्व, और ये विश्व के अंदर जो कुछ भी है, जो आत्मा है, ये सब मतलब हद है, मतलब लिमिट है। अनकॉन्शियस चित्त ये क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर फिगर 8 में इन्होंने ऐसा अंदर से बाहर की तरफ जाकर के समझा रहे हैं कि हद क्या है, ये पूरा विश्व, उसके अंदर के सारे जीव है। बेहद क्या है, ईश्वर है। अनहद क्या है, अनहद ये सबको समाये हुए है, सदगुरु है कि जिसको स्वयं का भान है, ये भी हद का भान है, बेहद का भान है, और उसके बाहर जो बियॉन्ड गॉड है, ये उसका भी भान है, अचेत भगवान का भी। ये सबको समा के कौन बैठा है, अनहद या सदगुरु बोलता है। तो यहाँ पर अनकॉन्शियस चित्त मतलब ये काला पोर्शन जो है, अनकॉन्शियस चित्त, ये सब के अंदर ये सब कुछ समाया है। अनकॉन्शियस चित्त मतलब बियॉन्ड बियॉन्ड गॉड स्टेट, जहां पर उसको ना खुद का भान है ना विश्व का भान है, अपना नींद में सोया हुआ है। अनकॉन्शियस चित्त विच गॉड स्पीक्स डेसिग्नेट्स एज द फर्स्ट स्टेट ऑफ गॉड, ईश्वर की पहली अवस्था, और गॉड इन द बियॉन्ड बियॉन्ड, परे है। हम जो मतलब प्रार्थना में बोलते हैं ना, आप परवरदिगार प्रार्थना खूब ध्यान, एक एक शब्द देखो, इसके बाहर बाबा का कोई लिटरेचर नहीं है, पूरा लिटरेचर ये प्रार्थना में समाया हुआ है। और ये प्रार्थना बनाने के पहले जब बाबा बाहर गए थे और वोमेन मंडली वहां पर थी, तो बाबा ने उनको 101 ईश्वर के नाम पर्शियन में या इसमें किसमें दिए थे, और बाबा ने उनको बोला था कि मैं आने तक रोज इस नामों को आप बोलना है, पढ़ना है, बायहट करना है, रोज बोलना है। तब बाबा ने परवदिगार प्रार्थना नहीं की थी, वो तो बाद में दी थी। तो ये जो सब नाम है मतलब यही सब है जो हम अब पढ़ रहे हैं, इसका वर्णन। तो यहाँ पर बियॉन्ड बियॉन्ड, परात्पर परमात्मा जो बोलते हैं, आप सबसे परे हो, है ना, वो प्रार्थना में। तो अनकॉन्शियस चित्त विच गॉड स्पीक्स डेसिग्नेट्स एज द फर्स्ट स्टेट ऑफ गॉड, गॉड स्पीक्स में जो ईश्वर की पहली अवस्था दी है, बियॉन्ड बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, परात्पर अवस्था, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था, इसमें उसका ना खोद है ना सृष्टि का भान है। और गॉड इन द बियॉन्ड बियॉन्ड इज presupposed by these other states. It was before and it is after the event of creation and all that arises because of it. तो ये जो परात्पर अवस्था है, ये जो अनकॉन्शियस चित्त यहाँ पर बाबा ने उसको कहा, ये जो काला पोर्शन जो है आप चित्र में देख रहे हैं, ये है बियॉन्ड बियॉन्ड गॉड अवस्था। और ये जो है ये पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। हम जो बोलते हैं ना, यू वेर यू आर एंड यू विल बी, प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं, यू आर यू वेर एंड यू विल बी। तो यही यहाँ पर लिखा है एकदम कम शब्दों में कि ये पहले भी था, अभी भी है, और बाद में भी। इट वॉज बिफोर एंड इज आफ्टर द इवेंट ऑफ क्रिएशन, जो सृष्टि का निर्माण हुआ, जो ओम पॉइंट है या जो क्रिएशन पॉइंट जिसको बोलते हैं, उत्पत्ति स्थान जिसको बोलते हैं, जिससे सब उत्पत्ति सृष्टि का निर्मित हुई है, तो ये उसके पहले भी था। क्या, अनकॉन्शियस चित्त जिसको यहाँ पर कहा है, अचेत चित्त जिसको कहा है, या जिसको बियॉन्ड बियॉन्ड स्टेट है, ये पहले भी था, अब सृष्टि के बाद में भी है, और इसके बाद में भी ये रहेगा। एंड इज आफ्टर द इवेंट ऑफ क्रिएशन एंड ऑल दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ इट, जो कुछ भी है इसका कारण ये अचेत चित्त है, ये बियॉन्ड बियॉन्ड अवस्था है, जो कुछ है ये इसी के कारण है। जो सृष्टि की निर्मित हुई वो भी उसी के कारण है। जो कुछ है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ दिस, सब कुछ इसके लिए है, इसके कारण है। सब कुछ किसके कारण है, ये बियॉन्ड बियॉन्ड स्टेट के कारण है, या यूनिवर्सल जो है, ये यूनिवर्सल चित्त जिसको बोला है, अनकॉन्शियस चित्त, अचेत चित्त जिसको बोला है, इसी के कारण सब कुछ है। आगे पेज नंबर 97 में हम पढ़ेंगे, मन, मनुष्य इज इन द हद स्टेट। मनुष्य जो है
मर्यादित है, हद स्टेट में। करेक्ट, मैडम ने वहां पर दिखाया है, ये मनुष्य हद स्टेट में है जो नीचे दिया है यह आकृति में। परमात्मा इज इन द बेहद स्टेट। जो परमात्मा है, ईश्वर है, ये इसके ऊपर है, बेहद के ऊपर, सॉरी हद के ऊपर बेहद है, ये परमात्मा है, ईश्वर है। एंड सदगुरु इज इन द अनहद स्टेट। जो सदगुरु है ये अनहद स्टेट में है। ये इसमें अनहद स्टेट में या सदगुरु स्टेट में हद और बेहद दोनों समाया हुआ है। तो एक बड़ा बलून है, इसके अंदर ये बेहद और हद, ऐसी कल्पना करो कि ये बड़ा बलून है, इसके अंदर ये ईश्वर भी है और मनुष्य भी है, सबको समाया हुआ ये बड़ा बलून है अनहद। मतलब सदगुरु इज इन द अनहद स्टेट, जो बियॉन्ड लिमिट है। When जीव becomes one with सत, जो जीवात्मा है, मनुष्य है, जिसको फाइनल ट्रुथ, अंतिम सत्य प्राप्त हो जाता है, वो सत्य के साथ एक रूप हो जाता है, मतलब जो ईश्वर के से उसका मिलन होता है, इट बिकम्स बेहद, तो वो ईश्वर होता है। एंड व्हेन दैट सेम जीव रिटर्न्स फ्रॉम दैट बेहद स्टेट, that is when it comes back down for duty in this world after having attained union with Paramatma and thus experience the had and behad states simultaneously, then it is said to have achieved the unheard state. बाबा ने वापस उसको दूसरे शब्दों में समझाया है इसी को, कि एक बार ये जीवात्मा परमात्मा से एक रूप हो जाता है, और वही जीव, जो जीव अभी ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त, रियलाइजेशन, उसको साक्षात्कार हो गया है कि मैं ही वह ईश्वर हो, वो रिटर्न्स फ्रॉम द बेहद स्टेट, ये जो ईश्वर अवस्था है उसके, ईश्वर अवस्था क्या है? अनंत आनंद, अनंत अस्तित्व, अनंत ज्ञान, आणि त्याच्या उसी में वो ऐसा अनंत आनंद में लिप्त है, मग्न है। लेकिन वो आनंद में डूबे रहने के बदले जिसको ये सृष्टि के प्रति कुछ कर्तव्य दिया गया है, जिसकी कुछ ड्यूटीज है, वो ड्यूटीज के कारण जो ये सृष्टि में वापस आता है, वापस आता है मतलब नया जन्म नहीं, वही जीव, इसीलिए बाबा ने लिखा है व्हेन दैट सेम जीव, वही जीव, वही शरीर, वो वापस आता है, कम्स बैक डाउन, कम्स बैक डाउन, वापस नीचे आता है। नीचे आता मतलब जो सृष्टि के प्रति और अपने शरीर के प्रति ध्यान वापस लाता है इस संसार में, आफ्टर हैविंग अटेन्ड यूनियन विद परमात्मा के साथ मिलन होने के बाद जो वापस इस सृष्टि में वही जीव वापस आता है, वापस मतलब नया जन्म नहीं, उसी शरीर में उसी वही आत्मा जब सृष्टि में वापस आता है, मतलब सृष्टि का भान वापस लाता है ईश्वर के परमात्मा से मिलन होने के बाद, and thus experiencing the had and behad state simultaneously. तो जब ये वापस आता है वही जीव, तब वो क्या अनुभव करता है? ये हद और बेहद जो मनुष्य स्थिति है, लिमिटलेस है, मर्यादित अस्तित्व है, और जो अमर्याद अस्तित्व है, जो बेहद स्टेट है, ईश्वर अवस्था है, दोनों को एक साथ अनुभव करता है। कौन करता है? ईश्वर अवस्था प्राप्त होने के बाद, ईश्वर से परमात्मा से मिलन होने के बाद जो जीव वापस सृष्टि में आता है, तब वो ये बेहद मतलब परमात्मा की अवस्था और मनुष्य हद की अवस्था दोनों को साथ में एकत्रित अनुभव करता है। इसीलिए ये यहाँ चित्र में इतना सुंदर दिया है कि वो जो अनहद है वो सबको समाये हुए है अपने में, वो मनुष्य और ईश्वर को दोनों समाये हुए हैं। Then it is said to have achieved the unheard state. जब ऐसा होता है, जो जीव परमात्मा से मिलन होने के बाद इस सृष्टि में अपना कर्तव्य निभाने के लिए वापस आता है, जिसका भान अपने प्रति और सृष्टि के प्रति वापस आता है, और जो एक साथ मनुष्य अवस्था और ईश्वर अवस्था को अनुभव करता है, उसी को अनहद
अर्थात सद्गुरु ऐसा कहते हैं। उसी अवस्था को सद्गुरु अवस्था करते हैं, उसी अवस्था को कहते हैं कि उसने सद्गुरु अवस्था प्राप्त की है। बहुत सुंदर दिया है। अब वापस एक बार रट्टा इसको पढ़ो, अपने आप बाबा बत्ती जला देंगे। ये सब बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने दिया है, मस्त है। यहाँ पर सच्चित आनंद, जो सत मीन्स एग्जिस्टेंट रियलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द सेम रूट, सत्य मीन्स ट्रूथ। सत्य आनंद जो हम बोलते हैं, इसका सत्य के बारे में इसके एक फुटनोट दी है। तो यही अनहद मतलब गॉड मैन एंड मैन गॉड। तो वो ईश्वर बन के वापस आता है और मनुष्य से ईश्वर बना है, इसीलिए ईश्वर मनुष्य देह में आता है, वो अवतार है गॉड मैन। और मनुष्य ईश्वर बन जाता है, वही अनहद स्टेट मैन गॉड। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ है, केवल एक पेज का चैप्टर था। एक्चुअली मैं जब सोचा तो मुझे लगा ये खत्म होके हम आज दूसरा चैप्टर भी शुरू कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमको रुकना चाहिए। तो मैं विनती करती हूँ, यदि किसी को, हाँ थैंक यू मैडम, ये देखो ये 10 स्टेट्स ऑफ गॉड जो है गॉड स्पीक्स में दिया हुआ, ये मैडम ने यहाँ दिखा रही है आपको स्क्रीन में कि ये हमारे सब मोबाइल में काम है ना, सॉरी। तो यहाँ पर ये जो है फर्स्ट इन शॉर्ट देखते हैं कि ईश्वर की 10 अवस्था क्या है। पहली अवस्था है गॉड इन बियॉन्ड बियॉन्ड, मतलब वो जो काला पोर्शन था, अनकॉन्शियस चित्त जिसको बाबा ने कहा है, जहां पर ईश्वर को भान नहीं है, ना खुद का है ना सृष्टि का है, अचेत अवस्था में पड़ा है। अब दूसरी अवस्था है गॉड इन बियॉन्ड स्टेट। अब दूसरी अवस्था की अगर चार्ट में हम देखेंगे तो वापस यहाँ पर 3 गोले बनाए हैं, और वो गोले क्या, दूसरी अवस्था जो है बियॉन्ड गॉड, इसमें स्टेट ये, इसका सब स्टेट दिया है ABC। अब स्टेट ए क्या है, निर्गुण निराकार अवस्था, मतलब वहां पर उसको अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त है, पर वो एट्रीब्यूट लेस है, फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है। एंड इट इज द हाईएस्ट डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो दैवी उच्चतम चेतना जिसको कहते हैं। अब बी स्टेट्स क्या है, परब्रह्म परमात्मा अवस्था। ये क्या है, ये गॉड इन बियॉन्ड स्टेट है। यहाँ पर भी उसको अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर आपको इसका भान जानने के लिए देखो 2 मिनट में और एक चार्ट यहाँ पर, हाँ, ये जो परब्रह्म परमात्मा अवस्था है, ये अपने विषय सचेत है। हाँ करेक्ट, ये देखो, रहने दो। हाँ, ये जो चार्ट है, ये एक और चार्ट दिया है। तो इसमें पहला जो बड़ा गोला है, ये है बियॉन्ड गॉड, जिसको यहाँ पर हमने काला चित्र देखा था, अनकॉन्शियस चित्त। बाबा ने कहा है कि जो अपने विषय और ये संसार के विषय अचेत है, ये जो फर्स्ट स्टेट है, तो बियॉन्ड गॉड स्टेट। अब जो स्टेट 2 है, और उसमें जो है अगेन सब स्टेट ABC है। ABC में B जो है, ये परब्रह्म परमात्मा क्या है अपने बारे में, और जो सूक्ष्म शरीर, मनोदेह, ये सब के बारे में सचेत है, किंतु ये विश्व के बारे में अचेत है, जिसको बाबा बेभान भगवान कहे हैं पहले भी इस किताब में कहीं और दूसरे टॉपिक में। और तीसरा ये दूसरी स्टेट है, जो बियॉन्ड स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है। ये दूसरी स्टेट के 3 सब स्टेट्स है। ये मतलब हमने देखा निर्गुण निराकार। अब ये जो है बी स्टेट मतलब परब्रह्म परमात्मा, जो सृष्टि के प्रति अचेत है, लेकिन स्वयं के प्रति सचेत है। और तीसरा जो सी है, ये सगुण साकार ईश्वर, जिसको फॉर्म है,
जो क्वालिफाइड मैनिफेस्ट इन फॉर्म, जो शरीर में है, यहाँ पर भी उसको अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है। अब जो तीसरी स्टेट है ईश्वर की, एमेनेटर, सस्टेनर एंड डिजॉल्वर, जिसको हम क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अवस्था, इन शॉर्ट कर्ता हरता धरता, कर्ता धरता हरता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, इसको सृष्टि के प्रति ज्ञान है, चेतना है, लेकिन अपने प्रति चेतना नहीं। देखो बियॉन्ड बियॉन्ड स्टेट में उसको दोनों चेतना नहीं है, बियॉन्ड गॉड स्टेट में उसको अपने बारे में चेतना है, सृष्टि के बारे में चेतना नहीं है। और ये जो तीसरी स्टेट है कि कर्ता हर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके बारे में उसको सृष्टि के प्रति वो सचेत है, सृष्टि की चेतना है लेकिन अपनी चेतना नहीं है। और इसके बाद में स्टेट 4 है, तो ये एम्बोडाइड सोल, मतलब जो ये ईश्वर मैं कौन हूँ ये जानने के लिए जब ये जन्म लेता है, तो ये एम्बोडाइड सोल है। और ये जो 5वीं अवस्था है वो सोल इन द स्टेट ऑफ इवोल्यूशन, जो उत्क्रांति है कि अलग 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 फॉर्म में वो पत्थर, आप सबको मालूम है वो अलग अलग कौन सी योनिया है, मेटल, वनस्पति, कीड़ा मकोड़ा, जलचर, पंछी, पशु, और ये सब करके ये जो स्टेट है ये भी ईश्वर की अवस्था है। क्यों? क्योंकि सब में ईश्वर है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, तो ये भी एक ईश्वर की अवस्था है ना। जो हमने देखा कि काला बड़ा सर्कल अनकॉन्शियस चित्त, वो सबको घिरे हुए है, जो कुछ है उसी के अंदर है, उसी के अंदर सदगुरु है, और वो सदगुरु के अंदर ये सब पूरी सृष्टि है। हमने देखा थोड़ी देर पहले कि उसी के अंदर पूरी सृष्टि है, वो सृष्टि के सारे जीव है, तो वो भी एक परमात्मा की ईश्वर का, क्योंकि सब में वो ही है, वो जो है एक परमात्मा से ओवर सोल से निकले सारे सोल है, वो पशु पंछी कीड़े मकोड़े में भी, तो वो भी एक ईश्वर की अवस्था है। इसीलिए ये जो 5वीं है अवस्था, ये ईश्वर की अवस्था, ये सब जीवात्मा के रूप में ये ईश्वर की अवस्था मर्यादित रूप में है। और ये जो 6वीं अवस्था है, ह्यूमन सोल इन द स्टेट ऑफ रीइंकार्नेशन, जो मनुष्य योनि में और मनुष्य रूप में है वो ईश्वर, लेकिन वो रीइंकार्नेशन वापस अपने ईश्वरत्व की तरफ जो जा रहा है, प्रगति पर है, वैसी आत्मा में जो ईश्वर है वो ईश्वर की 6वीं अवस्था है। और 7वीं अवस्था है द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअली एडवांस। अब ये ईश्वर प्राप्त करने के मार्ग में, प्रगति में जो आत्माएं है, जो आत्मा है, प्रगत आत्माएं है, उनके रूप में जो ईश्वर है, जहां अनंत शक्ति उनको प्राप्त होती है, वो उसमें जो ईश्वर है वो ईश्वर की 7वीं अवस्था है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने 8वीं 9वीं और 10वीं अवस्था देखी थी। ईश्वर क्या 10 अवस्था हम देख रहे, 10 स्टेट्स ऑफ गॉड। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट 3 है, बियॉन्ड बियॉन्ड गॉड एंड ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 ईश्वर की है। फिर वो एम्बोडेड सोल कैसा है, तो अभी 8वीं ईश्वर की अवस्था है डिवाइनली एब्सॉर्ब, दिव्यता में जो मगन है, जो ईश्वरत्व प्राप्त कर चुका है, ईश्वर से मिलन उसका हो चुका है, ऐसी ईश्वर की अवस्था। और 9वीं अवस्था जो है वो लिबरेटेड इनकारनेट सोल, जो मुक्त हो चुका आत्मा, और जो अनंत, मतलब यहाँ पर उसको कैसा दिया है ये चार्ट में, मैडम ये चार्ट दिखा सकते हैं एक बार आपको, फिर हम मैडम एक बार ये नीला काला पीला जो है ऊपर 10 स्टेट्स ऑफ गॉड का एक चार्ट है ना, हाँ सॉरी, तो ये जो 9वीं अवस्था, हाँ ये जो दिया है ये नीले के अंदर पिंक है, ये तीसरी अवस्था है। और इसके ऊपर जो अवस्था है ये 9th स्टेट है। और ये 9th स्टेट जो है, इट इफ डिवाइनली एब्सॉर्ब स्टेट lives in divine state, it goes to the divine juncture or the man God state, जो ईश्वरत्व से इसका मिलन हो चुका है। और God station in divine junction as liberated incarnate soul,
कि ये मुक्त आत्मा हो गई है, वो अवस्था ईश्वर की, कि जो मुक्त हो गई है और अपने परम पहले स्थान पे जा रही है, वो 9वीं अवस्था है जो हमने अभी वो फिगर 8 में भी देखे है। और ये जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे परमोच्च अवस्था है, वो स्टेट 10 है, 10वीं अवस्था क्या है, मैन गॉड एंड गॉड मैन। जो ये राइट हैंड साइड में आपको कलरफुल दिख रहा है, करेक्ट, ये कि इसमें एकदम ब्राइट 5-6 कलर में ये जो सर्कल के अंदर सर्कल दिए हैं, जिसमें दिया है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनोदेह, वैश्विक शरीर, यूनिवर्सल माइंड। वैश्विक मतलब ये जो 10वीं अवस्था है ईश्वर की, तो इसका एट्रीब्यूट्स कैसे है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो इसका स्थूल, सूक्ष्म, मनोदेह सब है। इसका शरीर कैसा है, विश्वात्मक शरीर है। इसका मन कैसा है, विश्वात्मक मन है। और इसका ईगो कैसा है, अनलिमिटेड, अमर्याद लेकिन दैवी ईगो है, वो दैवी अहम है, वो दैवी ईगो है। और इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, अमर्याद चैतन्य है उसके पास। ये कौन सी अवस्था है, मैन गॉड, जो मनुष्य ईश्वर बना, या जो गॉड मैन, जो ईश्वर मनुष्य बना, मतलब सदगुरु और अवतार, जिसको हमने देखा बेहद। और हमने देखा है कि ये अनकॉन्शियस चित्त में, बियॉन्ड में सब कुछ समाया है। और बियॉन्ड में ये बेहद अनहद समाया है, या अनहद में ईश्वर और परमात्मा और ये सृष्टि, पूरी सृष्टि, सकल सृष्टि और उसके सारे जीव उसमें समाये हैं। और ये इसलिए ये 10th स्टेट जो है, गॉड मैन एंड मैन गॉड, इट इज द हाईएस्ट स्टेट। यहाँ पर सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इस प्रकार के ये 10 स्टेट्स ऑफ गॉड, इन शॉर्ट अपन ने गॉड स्पीक्स के साथ इसको कोरिलेट किया है। मुझे लगता है हम अब आज यहाँ पर विराम लेते हैं, इसी को पहले समझते, डाइजेस्ट करते हैं। और आगे भी अभी मुंबई का एक आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो थर्सडे, एवरी थर्सडे रहता है, श्याम पटेल जिसको एंकरिंग करते हैं। तो आज इसमें ये डॉक्टर मेहर ज्योति कुलश्रेष्ठ को हमने विनती किया है वहां पर, वो आज अपने खुद के अनुभव बोलने वाली है। मुझे लगता है हम लोग वहां जाकर ज्वाइन करते हैं। थैंक यू। नेचुरली अपने प्रेयर और ये सब कंप्लीट करके हम जाएंगे। उनका लेक्चर वैसे भी वहाँ 6:30 से शुरू होने वाला है। तो सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा के हृदय से आभार, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मैं समझ के कैसा समझाने वाले हूँ। मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूं, लेकिन मुझे इतनी नींद आ रही थी और मैं सो गई थी दोपहर में। और ये सब बाबा के ऊपर निर्भर था, जो भी बोले बाबा बोले, हमको मालूम नहीं है। और आप सबका धन्यवाद, केतकी मैडम का धन्यवाद। हम प्रार्थना के लिए प्रदीप कुमार नाफड़े जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम 2-3 बार से उनको ये कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब थी थोड़ा। मैं केतकी मैडम को विनती करती हूँ ले लें, अभी उनको है क्या देखे। अवतार में अरे वो गलती से शायद लेफ्ट हुए हैं, तो वापस जुड़ जाएंगे प्रदीप कुमार नाफड़े जी। शायद वो माइक ऑन करने के बदले उन्होंने रेड बटन दबाया है। ही विल जॉइन बैक आई थिंक। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा जय बाबा। किसी को कुछ सवाल पूछना है? हाँ निस्ताने जी, जय बाबा। जय बाबा मैडम। हाँ मैडम जय बाबा। Subject is very hard, in fact, to understand. And so to be, subject is very hard to understand for common person, but you are trying your level best to make it understandable. उसके लिए बाबा के धन्यवाद। जय बाबा। जय बाबा। आ गया है सबसे, प्लीज एक बार वापस से आप बाबा के प्रेम से यहाँ जुड़े हैं, बहुत अच्छा है। एक बार वापस वो ग्रुप पेजेस डाले, उसको पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको पक्का अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ समझना बाकी है तो, और नहीं भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ये हूँ, पर जो भी थोड़ी छोटी बुद्धि में बाबा ने थोड़ी समझ डाली है उस हिसाब से। जय बाबा। नाफडे जॉईन झालेले आहेत,
त्यांना सांगायचं हा. का प्रेयर करायला? हो, अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत का? एकदा विचार, काहीतरी बोलत होते. हा बोला निस्ताने भाऊ. जय बाबा. नाही, बोलायचं नाही मला. त्यांनी खूप छान लिहिलेलं आहे याच्याबद्दल. तुम्ही जे ओनली हायली जिनियस अँड सेल्फ रिअलाइज पर्सन, मेहर बाबा, can imagine and draw such diagrams explaining intermingling of different stages of God, Paramatma, Sadguru, etc. in such a beautiful ways. Thanks to you for taking all pains to explain and make us understand. Really, Jai Baba. खरंच खूप छान. सही है, बाबा ने ये संस्था से बाबा गए हैं और उन्होंने मेहनत करके भी विदाउट बॉदरिंग फॉर एनीथिंग, इतनी कच्ची, बाबा की खुद की उम्र ही क्या थी उस समय, फिर भी बाबा 1926 में बाबा ने ये दिया है। 1894 का बाबा का जन्म है, तो उस अवस्था में उन्होंने ये सब दिया है, वो भी मौन अवस्था में उन्होंने ये समझा है, स्लेट पर लिख लिख। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। अपन प्रार्थना की ओर चलते। हाँ, थैंक यू। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय जय बाबा। परवरदिगार प्रार्थना। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंगो रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो, अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनोहृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम दयामय हो और सतत परित्कारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु हो, परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यज़दान हो, अहुरमज़द हो और प्रीतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रायश्चित प्रार्थना। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम्भ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं
और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन जड़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी कर कुदरत ने फरमा तू छेलागी आशु भक्तों ने की बख्शे नूरे ईमान तू अयामूर शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाकिफ थई बैठो मेहर बातू तुझे माँ लिख के कतनो तू आशिक भी ने आरिफ भी तुझे दरी याए वैदत मारे फतनो होई तूफान तू हमो रहे राम ने सालेक बख्श जे ज्ञान जदलू के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने मुख तारे इरफा तू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके सा किया पी दे पयमा तू हमारे नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनी के बातू हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छेनी के बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्ने परमा तू छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमान तू। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा।